सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया हूँ आपके बीच में एक ब्रेकिंग अपडेट लेके, एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों, यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, यूपी के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी अब होगी बल्ले बल्ले। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। शनिवार जून 2025 से लागू होने वाला है। यानी कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है निकल के। यानी कि दोस्तों, जितने भी सभी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, यानी कि सभी जितने चारों ग्रेड के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी, जो नियम लगाए गए हैं, किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, उनके बारे में संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का कितना मिलेगा सैलरी, यहां देखेंगे पूरी डिटेल। यानी कि दोस्तों, डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी कि योगी आदित्यनाथ द्वारा जो यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, और जितने भी श्रेणी क्रम वाइज जितने भी श्रेणी कर्मचारी हैं उनका क्या अपडेट निकल के आई है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों और कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों की बड़ी अपडेट निकल के आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारियों के तहत उनके पद एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सैलरी बढ़ा दी जाएगी। इसके लिए आउटसोर्सिंग सेवा निगम के जो ट्रॉप्ट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कुल 4 श्रेणियों विभाजित की गई हैं। यानी कि प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की सैलरी पर निर्धारित होगा। यानी कि दोस्तों, जो सरकार द्वारा 4 श्रेणियां जो निर्धारित की गई हैं उनके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। यानी कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया अनौपचारिक रूप से की जाएगी। इसके गठन को लेकर यानी कि परामर्शिक विभागों में सुझाव देते हुए यह अब प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के बाद गठित किया गया। आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के बाद कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में निर्धारित टाइम पर सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों पर हो रहे एजेंसियों के जो उत्पीड़न है, समस्याएं हैं, एजेंसियों द्वारा उनको समाप्त की जाएगी। सरकार द्वारा यह बड़ी खबर निकल के आई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलो दोस्तों, आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके बारे में। यानी कि यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कितनी मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग के आधार पर निर्धारित कर्मचारियों के पदों के अनुसार 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक महीने सैलरी देगी। इस सैलरी के अलावा कर्मचारियों को अन्य भत्ते और लाभ भी मिलेंगे। यानी कि जितने भी यूपी के कर्मचारी हैं उनको सैलरी 15 से 25,000 के बीच में रहने वाली है, और अन्य लाभ भी मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। यानी कि प्रथम श्रेणी जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, सरकार द्वारा तय किए गए हैं, उसमें कौन कौन से हैं, जिनके अंदर शोधकृति, लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसाइट प्रोसेसर, लेबोरेटरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन, जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं उच्च स्तरण के लिए मानदेय 25,000 रुपये प्रति माह रखा गया है। यानी कि दोस्तों, जो ए ग्रुप के बाद में मैं बता देता हूँ, वी जो ग्रुप है, द्वितीय श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी, जिसके अंतर्गत सीनियर टीचर, शोधकृति, वकील, स्रोत सहायक, डाटा प्रोसेसिंग जो अपडेट करने वाले हैं वो, और जो कनिष्ठ अभिनेता हैं उनके लिए भी सरकार ने रखा गया है। यानी कि शैक्षणिक योग्यता स्नातक और तकनीकी अगाथा, यानी कि उनके पास जो योग्यता है उसके आधार पर उनका मानदेय 21,000 रुपये तक रखा जाने वाला है। इसके बाद में जो सी ग्रुप बनाया गया है द्वितीय श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, उसके बारे में मैं बता देता हूं। यानी कि कनिष्ठ टीचर, शोधकृत, कनिष्ठ शोध सहायक, प्रयोगशाला जो सहायक करता है उनकी, डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर हैं उनकी, स्टोर कैप्चर, टेलीफोन ऑपरेटर, और इसके अलावा टाइप ड्राइवर, वाहन चालक इत्यादि के लिए जो सी ग्रुप के अंदर रखा गया है, उसके लिए एंट्री मीटर जो उत्तीर्ण है वो होना, शिक्षक योग्यता होना जरूरी है। मानदेय 18,000 रुपये के लगभग रखा गया है। इसी प्रकार से जो डी ग्रुप बनाया गया है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी के अंदर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी, जिसमें कनिष्ठ स्थानिक कर्मचारी, समकक्ष पद, भक्त, कुद, चौकीदार, लिस्ट अपडेट, सफाई कर्मचारी और अनुसेवक आदि प्रकार के जो कर्मचारी हैं उनके पास 10वीं पास की योग्यता होना जरूरी है, और उनका वेतन 15,000 सरकार द्वारा रखा गया है। यानी कि यूपी के जितने भी कर्मचारी हैं जिनको बीमा मिलेगा, पेंशन के साथ अन्य लाभ मिलेंगे, उनके बारे में मैं बता देता हूं। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी पद सीधे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारी बीमा, पेंशन एवं साथ साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। यानी कि समय पर वेतन मिलेगा, PF, ESI जैसे जो कर्मचारी निर्धारित समय पर वेतन मिलेगा। इसके साथ में
EPF ESI खाते समय पर खुलेंगे, इससे उनके PF का पैसा भी समय पे जमा होगा। छुट्टियां 12 इमरजेंसी छुट्टियां मिलेंगी और 10 का मेडिकल अवकाश भी होने वाला है। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं, छूट दी गई हैं, जिसमें 180 दिन जो लीव है यानी कि मिलने वाला 180 दिन का वो है उनको प्रेगनेंसी के दौरान, 42 दिन का पे लीव भी मिलेगा, 91 दिन 70% वेतन की बीमारियों की छुट्टी भी मिलने वाली है। अतिरिक्त भुगतान यदि किसी कर्मचारी को दूसरे कार्य के लिए लगाया जाता है तो उसका अलग से भुगतान भी देना पड़ेगा, यानी कि ओवर टाइम का रुपया भी देना पड़ेगा। इसके अलावा यूपी सरकार ने बीमा सहायता राशि यानी कि कर्मचारी को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य मृत्यु से परिवार को 2 लाख रुपए, दुर्घटना पर मृत्यु को मृत व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनको पेंशन उनकी पत्नी या माता पिता को दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं आउटसोर्सिंग कर्मचारी को निःशुल्क इलाज व्यवस्था भी रखी गई है। शैक्षणिक लाभ आउटसोर्सिंग कर्मचारी के बच्चों को ESI मेडिकल कॉलेज का आरक्षण भी मिलने वाला है। यूपी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग सेवा नियम गठन की प्रक्रिया चल रही है। भीम अपने औपचारिक रूप से में है। सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव पर प्रशासनिक विभाग ने सुझाव देते हुए अब कैबिनेट प्रस्ताव भी रख दिया है और जल्द ही लागू होने वाला है। केंद्र सरकार का बड़े सहयोग के साथ यूपी सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों के लिए बड़ा वेतन लेके आ रही है, यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए उनकी सैलरी और उनको बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको चैनल के माध्यम से बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।